नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HVS में। आज हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी विशिष्ट कक्षा 12 की स्वाति का जो पदखंड दिया है स्वाति में। तो पदखंड के अंतर्गत सूर के बालकृष्ण और भाई बहन कविता है, उसके आज यहाँ हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको जो मीरा के पद हैं, केशव की वंदनाएँ हैं, उनके प्रश्नोत्तर, कवियों के जीवन परिचय, सभी जो जितने भी पदखंड हैं आपके, और उसके अंतर्गत जो कविताएं हैं, जो पद दिए हुए हैं, उन सभी की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या दी है। तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप कक्षा 12 की संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। और ये प्रश्न कैसे लगे आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पिछले वीडियो में आप लोगों को मैंने प्रश्न ऐसे ही बताए थे, इसमें वीडियो में नहीं थे प्रश्न, मौखिक रूप से मैंने आपको प्रश्न बताए थे। अभी भी एक बच्चे ने, पड़ोस के ही बच्चे ने मुझे एक किताब दी है कि मैडम आप इससे पढ़ाइए, और हम लोगों को इस किताब से पढ़ने में ज़्यादा सुविधा होगी। आप लोग समझाते भी जाइए। तो आप लोग कमेंट में लिखिए कि आप इसी प्रकार से वीडियो चाहते हैं, तो मैं आगे इसी प्रकार से लिखित रूप में आपको प्रश्न वीडियो के माध्यम से दूँ। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जो अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों का आज हम यहाँ अध्ययन करेंगे। परीक्षा में आपकी लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय से ही ज़्यादातर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न एक आध ही प्रश्न आता है, 1 या 2 प्रश्न अधिकतम आते हैं। तो हम देख लेते हैं। प्रश्न 1 है, पहला प्रश्न, कृष्ण ने दही का दोना कहाँ छिपा लिया था? तो इसका सही उत्तर है, कृष्ण ने दही का दोना अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया था, है ना। तो आपको इतना ही याद करना है, पीठ के पीछे। बाकी आप प्रश्न में से ही अपना उत्तर लिख सकते हैं। बालकृष्ण ने दही का दोना पीठ के पीछे छुपा लिया था। दूसरा प्रश्न है, दूध पीने से चोटी बढ़ती है, यह सुझाव कृष्ण को किसने दिया? तो गाय का दूध पीने से चोटी बढ़ती है, यह सुझाव माता यशोदा ने बालकृष्ण को दिया। जब भगवान श्री कृष्ण दूध नहीं पीते हैं, तो माता यशोदा कहती हैं कि कान्हा दूध पी ले और तेरी चोटी बढ़ जाएगी। तो इसी के चक्कर में पड़ कर के भगवान श्री कृष्ण जो है दूध पी लेते हैं। अगला प्रश्न है, सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो इसका सही उत्तर है, सूरदास ब्रज भाषा के कवि थे। सूरदास की 3 रचनाएं हैं और तीनों रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग है ना, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोसो कहत मोल को लीनो, यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन बलदाऊ की शिकायत करते हुए भगवान श्री कृष्ण यशोदा से कहते हैं कि बलदाऊ उन्हें मोल का खरीदा हुआ बताते हैं। जब वह खेलने जाते हैं, गाय चराते समय वह सखाओं के साथ खेलते हैं, तो फिर बलदाऊ और अपने सखाओं को सिखा करके और भगवान श्री कृष्ण को चिढ़ाते हैं। हम जब पदखंड पढ़ते हैं, उसका व्याख्या देखते हैं उसकी, तो उसमें इसका उत्तर मिलेगा आप लोगों को। तो भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि माँ, और बलदाऊ मुझसे कहते हैं कि तुम तो मोल के लिए हो और माँ यशोदा गोरी हैं और नंद भी गोरे हैं, और तुम कत श्याम सरी, तुम कहाँ से श्याम यानी कि काले रंग के आ गए। तो यह कथन जो है बलदाऊ ने कहा है। अगला प्रश्न है, घर का पहरे वाला से कवि का क्या आशय है? अब देखो, जो नेपाली की कविता है भाई बहन, तो भाई बहन कविता का प्रश्न है, घर का पहरे वाला से कवि का क्या आशय है? तो इसका उत्तर है, घर का पहरे वाला से कवि का आशय है या तात्पर्य है घर के रखवाले से, अर्थात देश की रक्षा करने वाला प्रहरी। घर का पहरे वाला, भाई अपनी बहन से कहता है कि मैं घर का पहरे वाला बनूंगा। कहने का अर्थ है कि भाई कह रहा है घर का पहरे वाला मतलब देश की रक्षा करने वाला मैं बनूंगा। अगला प्रश्न है, ममता की गोद किसे कहा गया है? तो भाई ने बहन को ममता की गोद कहा है। इस आपके उत्तर है। अब हम देख लेते हैं, यह अपने लघुत्तरीय प्रश्न आ गए।
तो लघु उत्तरीय प्रश्न में देखो तो 3 या 4 लाइन का ही आपको उत्तर लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना। तो अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने यशोदा को क्या तर्क दिए, तो इसका उत्तर यहाँ पर है। और आप लोग चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग वीडियो ही 2-4 बार सुन लेंगे तो उतने में ही आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए कृष्ण ने यशोदा को निम्नलिखित तर्क दिए हैं। कौन कौन से तर्क दिए? नंबर 1, मैंने दही नहीं खाया है बल्कि ग्वाल बालों ने मेरे मुंह पर लपेट दिया है, पहला तर्क। दूसरा, तेरा दही का बर्तन इतने ऊंचे रखा है, सीके पर लटका हुआ है। जब माँ यशोदा देखती हैं कि भगवान श्री कृष्ण दही खा रहे हैं तो वह उन्हें डांटती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बहाने बनाए थे, तर्क यानी कि जो है वो वह बहाने बना रहे हैं। तीसरा तर्क क्या है? मेरे छोटे छोटे हाथ हैं जो उस सीके या छींके तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा था। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, यह पंक्ति किसने, किससे और क्यों कही? तो इसका उत्तर है, यह पंक्ति बलदाऊ ने कृष्ण से कही है। उन्होंने यह पंक्ति अपने इस पक्ष को मजबूत करने के लिए कही कि तुझे तो मूल का लिया हुआ है। यदि तू नंद और यशोदा माँ का पुत्र होता तो काला क्यों होता? वे दोनों तो गोरे हैं। यहाँ इस तथ्य को उजागर किया है कि गोरे माता पिता की संतान गोरी होती हैं। तो गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, यह पंक्ति किसने कही? बलदाऊ ने कही। और किससे कही? तो भगवान श्री कृष्ण से कही। और क्यों कही? इसलिए कही कि तुम काले हो और माँ यशोदा और नंद तो गोरे हैं और तुम काले हो, तो तुम तो मोल के ही हो, खरीदे हुए हो, तुम नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हो, इसलिए उन्होंने कही। किसने? बलदाऊ ने। ठीक है, इसका ये उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न है, मुँह से मिट्टी निकालने के लिए यशोदा ने कौन सा उपाय किया? तो इसका सही उत्तर है, कृष्ण के मुँह से मिट्टी निकालने के लिए यशोदा ने कस कर उनकी बाहें पकड़ ली और मारने के लिए हाथ में डंडी उठा ली। उनका भाव यह था कि डर के मारे कृष्ण अपने मुख से मिट्टी बाहर निकाल देगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। मेरा जीवन कीड़ा कौतुक तू प्रत्यक्ष प्रमोद भरी से कवि का क्या आशय है? यह भाई बहन का कविता का प्रश्न है। तो कवि कहते हैं कि भाई का जीवन तो कीड़ा कौतूहल से भरा हुआ है। कीड़ा मतलब खेलकूद, कौतूहल मतलब शोरगुल, है ना। तो भाई कहता है कि मेरा जीवन तो खेलकूद और शोरगुल हलचल से भरा हुआ है, लेकिन बहन गंभीर है, धीर है, शांत है, रहते हुए भी आनंद देने वाली बनी रही। बहन की होते हुए कभी भाई के प्रेम और आनंद में कमी नहीं आई है, ऐसा कवि कह रहे हैं। नेपाली की जो जीवन परिचय है गोपाल सिंह नेपाली का, तो आप लोगों को जीवन परिचय याद करना है उनका, और उनकी जो भाई बहन कविता है तो उसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या याद कर लीजिए। यदि आप लोग व्याख्या ही पूरी देख लेंगे, मैंने वीडियो में बना के दी है, तो आप लोगों को प्रश्नोत्तर याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल पक्की बात है। यदि जो पदखंड की व्याख्या दी हुई है उसका पूरा संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या और काव्य सुंदर मैंने प्रीवियस वीडियो में हम दे चुके हैं, तो आप लोग उसको पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी बहुत सारे प्रश्न जो है उन्हीं व्याख्याओं में मिल जाएंगे। तो और प्रश्न ज़्यादा फिर उन कठिन नहीं लगेंगे। कोई भी किसी भी प्रकार से अपने पाठ से संबंधित प्रश्न आएगा वो आपको याद हो जाएगा। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, 5वां। भाई को बहन का ध्रुव तारा क्यों कहा गया है? तो भाई तो एक अलहड़ जीवन, या यूँ कहें
कि लापरवाह जीवन बिता रहा है, लेकिन बहन अपने लक्ष्य के लिए ध्रुव तारे की तरह अटल है। बहन ने भाई को मुसीबतों में उत्साह दिया है, यानी कि सहारा दिया है। जब भाई को परेशानी आई तो बहन ने क्या किया, उसको आगे बढ़ाया, उसको सहारा दिया और उसकी देशभक्ति को जगाया कि भाई तुम तो देश के लिए बने हो, देश की रक्षा के लिए बने हो, देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण करने में सहयोग दिया। तो इसलिए भाई को बहन को भाई का ध्रुव तारा कहा गया है। ठीक है, आज के जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं आपके पाठ के, वो अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय पूरे होते हैं। आने वाली वीडियो में हम जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं वह पढ़ेंगे और बाकी के और भी प्रश्न उत्तर दिए रहते हैं व्याकरण से संबंधित, तो वह भी आप लोगों को बताएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके लिखिए। मैं बार बार कह रही हूँ आप लोगों से कि कमेंट में लिखना है कि आपको प्रश्न कैसे लगे हैं और किस प्रकार से आप प्रश्न चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। पढ़िए, घर पर रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करिए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।